वो जो रानी थी इस शिव चर्चा में मतलब शिव चर्चा करती थी, भोलेनाथ के पूजा पाठ सब करती थी। मतलब अच्छा वो गुरु जी के कमल पहन रखी थी हाथों में। तो जब कमल पहन रखी थी तो एक दिन के बाद हुआ कि लड़का थोड़ा बड़ा था, लड़की जो थे 7-6 महीने के मतलब लड़की थी गोदी में। तो एक दिन के बाद तो राजा जी से बोली, राजा कचहरी में जाते थे, जैसे क्या कि झूठ शास्त्र जो फैसला नहीं सुनाते हैं, मतलब राजा थे वो कचहरी में जाते थे, वो मतलब अपने अदालत करने। तो एक दिन के बाद हुआ कि कचहरी में वो चले गए, फिर रानी की तबीयत खराब हो गई। तो रानी बोली कि एक दिन रानी बात करने लगी, बोली क्या कि राजा साहेब बता क्या आता मैं मरूंगी ना तो ये मेरे कमर जो है हाथ के आप जलाना मत और आप इसको कहीं फेंकना मत। बोले कि क्यों? आता नहीं किया, मेरे कमर निकाल के आप कहीं मतलब उसको रख देना या कहीं टांग देना या कहीं रख देना, इस कमर को फेंकना मत। एक गुरु बहना रही जो कमर फेंकते हैं ना, कमर में भी बहुत शक्ति है, बहुत गुण है। अगर दिल से मानो तो कमर बहुत काम के है, ये बहुत काम की कमर है। तो उसने बोली क्या कि कहीं रख दें। तो एक दिन के बाद हुआ कि रानी वो मर गई। मतलब धन दौलत सब था उनको, लेकिन राजा ही रानी थे, उनके 2 बच्चे थे। तो रानी मर गई। तो जब ले जाने लगे सब रानी को, तो एक दिन राजा को याद आया, अरे मेरे रानी तो बोली थी ना कि मेरा कमर फेंकना मत, कहीं निकाल के उसको रख देना। बोले कि तो वो राजा के पीछे बगीचा था, केला वाला के पेड़ था, बगीचा था उनके घर के पीछे। राजा क्या करे, कमर निकाल के वो केला का पेड़ में टांग दिए। तो केला के पेड़ में टांग दिए, फिर उनको ले गए। तो एक दिन के बाद हुआ था, अब राजा कचहरी में थोड़ा कम जाने लगे, क्योंकि अपने बच्चों को ध्यान करने लगे। बच्चों को देखभाल करने वाला चाहिए ना। देखभाल करते करते एक दिन गांव के लोग बोलने लगे कि ए राजा साहब तक क्या एक काम कीजिए कि आप शादी कर लीजिए, शादी कर लेंगे ना तो आपको बच्चों को देखभाल करने वाले आ जाएगी, आप अपना कचहरी में जाए करना। बोलेगा कि अच्छा देखूंगा। फिर एक दिन राजा का भी दिमाग में आया, बोला क्या कह रहे जो सब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि मैं शादी कर लूंगा तो मेरे बच्चों के देखभाल करने वाली आ जाएगी घर में। तो राजा सोचे कि चलो ठीक है मैं शादी कर लेता हूँ। तो राजा एक शादी करके एक रानी और ले आए। तो रानी ले आए तो वो रानी की बच्चों से बहुत प्यार करती थी, मतलब अच्छा से रखती थी, बच्चों से प्यार करती थी। फिर राजा भी रानी से बहुत प्यार करने लगे, बहुत प्यार करने लगे। फिर 1 महीना 2 महीना जब हो गया और मैं इसके दिन भर सेवा टहल करते रहती हूँ, कभी ये धो वो धो, नहलाओ धोलाओ खिलाओ पिलाओ, मेरे को दिन भर इसमें निकल जाता है। राजा उनसे रानी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे। तो रानी बोली कि ए राजा साहब का क्या अतः इन बच्चों के दोनों के ना कहीं छोड़ आओ आप, नहीं तो मार दो। राजा से बोलने लगी। तो राजा बोलो कि देखो ऐसे क्यों कर रही हो, मेरे बच्चे हैं, मेरे औलाद है, मैं इनको कैसे कहीं छोड़ आऊं और कैसे मैं इनको मार दूं। अब राजा प्यार भी बहुत करते थे रानी से। तो रानी बोलने लगी कि अगर ये काम आप नहीं करोगे तो आप बच्चों के लेके रहना, मैं अपने घर चली जाऊंगी। फिर राजा एक दिन कचहरी से आए, उनके मन नहीं लगने लगा कचहरी में, क्योंकि वो बच्चों के ऐसे ऐसे बात सुनते थे। फिर राजा एक दिन आए कचहरी से, फिर बैठे थे, फिर बोलने लगी। तो बोले राजा कि ऐसा काम करना, तुम्हें जो करना है वो मेरे बच्चों के साथ कर देना, लेकिन मैं नहीं करूंगा। राजा बोले कि मैं नहीं करूंगा, मेरा औलाद है, ये काम मैं कैसे करूंगा। फिर राजा बोले कि ठीक है, उन्हें राजा ने तो इजाजत दे दिए। तो रानी बोली कि ठीक है। तो राजा के बोली बना खिला के सब तैयारी करके बोली कि आप जाओ कचहरी, इन बच्चों के आज मैं दोनों के मार दूंगी, इन दोनों बच्चे को मार दूंगी। तो बच्चे छोटे छोटे तो थे, तब पीछे घर के पीछे बगीचा था। तो क्या बोलती है रानी, बच्चों के खिलाने के लिए गई, एक फावड़ा ले गई और बोली बच्चों से कि ये बच्चों तका तो यहाँ पर गड्ढा खोनो, इतने लंबे चौड़े, यहाँ पे गड्ढा खोनो आता किस लिए मम्मी, अतः यहाँ पे पूजा करवाएंगे, हम हवन करवाएंगे, इसमें पूजा करवाएंगे। बच्चों को क्या मालूम, उसने बच्चों से गड्ढा खोनवा दी। तो बच्चों भगे आए, बोले कि मम्मी जी ऐसा क्या, अतः हमने खोद दिए, गड्ढा खोद दिए। बोले कि खोद दिया था, ठीक। बच्चों के ले गई, एक बड़ा सा तलवार ले ली, अब बच्चों के ले गई। अब बोली क्या कि गड्ढा के सामने मतलब मुंह करके बैठा दी और बोली कि ऐसा करो कि यहाँ पे बैठ के हाथ जोड़ के ध्यान लगाओ तो पूजा होगी इसमें। बच्चों को क्या मालूम कि हमारे साथ क्या होने वाला है। इंसान बड़े हुए, उनको क्या पता, अच्छा से समझाओ कि हमारे साथ बाद में क्या होगा।
तो बच्चे बैठ गए, हाथ जोड़ के बच्चे बैठ गए और बोली कि जब तक मैं बोलूंगी नहीं, जब तक आप आंख खोलना मत। वह क्या करी कि तलवार ले गई, बच्चों के बैठा दी, और जब तलवार उठाए ना बच्चों के की काट के इसी में भसा, मतलब गिरा के मट्टी से भसा दूंगी, तोप दूंगी। तो देखिए वो जो रानी के कमल थी वहीं पर केरा का पेड़ में टांगा हुआ था, पासी में केरा, क्योंकि बगीचा था, केरा के पेड़ वहीं पर था, राजा साहब वहीं टांग दिए थे। तो क्या है, जो रानी के कंगन थी, जब वो तलवार उठाए मरने के लिए, जब वो कंगन आके सरफ बन के उसके हाथ में लिपट जाते थे, वो कंगन निकल के हाथ में बन के लपट जाते थे और वो मार नहीं पाती थी। फिर वो मतलब अंतर्यामी हो जाते, फिर उठाती, फिर वही कंगन सरफ बन के उसके हाथ में लपेट जाते, फिर वो मार नहीं पाती। तब उसके दिमाग में आया रानी का, रानी बोली कि अरे वो तो कंगन है, यहाँ पर कुछ नहीं है, वही कंगन था। उसने केरा का पेड़ पर ताकी तो वो कंगन नहीं था, वो तो कंगन सरफ बन जा रहा था। तब रानी बोली कि अरे होई ना हो ना, गुरुजी की चर्चा करती थी, गुरुजी के भोले बाबा के भगत थी, होई ना हो कंगन बचा रहा है इन दोनों बच्चों को, मारने नहीं दे रहा, कि ये रानी बचा रही है, उनकी कंगन बचा रहा है, उनके बच्चे को ये मारने नहीं दे रही है। तब उसने फेंक दी, मतलब वो जो ले गई थी मारने के लिए वो फेंक दी, और फेंक के तब उसमें गुरुजी उसके ध्यान भर दिए, उसके दिमाग में कुछ ज्ञान भर दिए। तब दोनों बच्चों को उठा कर ले आई, या ले आकर घर पर नहलाई धोलाई, खूब अच्छा से खिला पिला के और लेके सो रही थी, अपने बीच में सो रही थी, अगल बगल दोनों बच्चों के पकड़ के सो रही थी, क्योंकि उसको तो गुरुजी ने दे दिए ना उसको अकल दिमाग में। सो रहे थे तो राजा कचहरी से जब आए तो लड़खड़ाते आ रहे थे, गिरते आ रहे थे कि आज मेरे बच्चों को मार दी होगी, आज मेरे बच्चों को उसने मार दी होगी, ऐसे कहते आ रहे थे। और दरवाजा पर आते आते गिर गए। अब दरवाजा पर जाए कि खोलो दरवाजा, गिर के कि दरवाजा खोलो, दरवाजा में मतलब कुंडी नहीं लगी थी, ऐसे भेड़का रखी थी। तो क्या रानी बोलती है कि राजा साहब दरवाजा खुला है, आप आ जाइए। फिर बेचारा उठे, उठ के लड़खड़ाते गए। तो लड़खड़ाते जब गए तो घर में घुसे तो देखे तो मेरे बच्चे, तो उनके बच्चे दोनों सो रहे हैं, रानी लेके सो रही है दोनों तरफ से पकड़ के। बहुत खुश हुए, रानी के चरण में गिर गए, बोले कि रानी मेरे बच्चों के आज तुम्हें जिंदगी बख्श दिए, जो तुम कहोगे वो मैं करूंगी, मेरे बच्चे सही सलामत साबुत थे। तब रानी भी दोनों बच्चों के पकड़ ली, बोली कि आज तो आप ही के बच्चे नहीं है, ये मेरे भी बच्चे हैं, आज से ये मेरे बच्चे हैं, इनको मैं मतलब प्यार दुलार करूंगा, अपनों बच्चों से भी ज्यादा प्यार दुलार करूंगा और रखूंगी मैं इन बच्चों के। तो देखिए गुरुजी की दया, गुरुजी पता नहीं क्या करवा देते हैं, कोई पता नहीं होता, सब उन्हीं की पता होता है। महाराज की जय।